हेलो जी, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल 888 हिंदी टारो में। तो आज जो रीडिंग मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके पर्सन कितना प्यार करते हैं आपसे, कितने सीरियस हैं वो आपको लेकर। तो इस रिगार्ड में हम एक क्लैरिटी यहाँ लेने वाले हैं। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं जो डेक है से क्लियर कर लेती हूँ। आपको बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस यहाँ आएंगे वो आप में से हर किसी के लिए हो। किसी के लिए हो भी सकती है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती है। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियोस डालूँ, अपलोड करूँ, तो आपको नोटिफाई हो जाए एंड आप उसे चेकआउट कर सको। ठीक है, देखते हैं कि आपके पर्सन कितना प्यार करते हैं आपसे। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, आपके पर्सन से कोई लगता है कोई गलती हुई है, किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट है। आप लोगों का इधर कोई डिस्प्यूट, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। अच्छा, ये वाले कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास द मून, द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ वंस। ओके, सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके पर्सन किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जी यहाँ आ रही है, आप यहाँ देख सकते हो। इनको लगता है कि जैसे इन्होंने ना, देखो एक चीज़ तो पक्की है कि ये पर्सन गिल्ट में है। ओके, ज़रूर इनकी तरफ से ही कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। आपसे इन्होंने रूडली बात की, आपको खुद से दूर किया। ये हर चीज़ का ना इनको अभी एक पछतावे वाली गिल्ट एनर्जी में आपके पर्सन है। अभी आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं, या इधर रिसेंट टाइम में अगर उन्होंने आपके साथ आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपके प्यार को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, समझे नहीं, सिंसियर नहीं थे आपके टूवर्ड्स, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। आप देखो कैसे भीख मांग रहे हैं वो, देखिए डिवाइन से ना प्रे कर रहे हैं वो। यहाँ पे लिटरली वो प्रे कर रहे हैं कि इट फील्स लाइक कि जैसे वो बोल रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। मतलब मुझे लिटरली ये सुनाई दे रहा है जैसे कि ये मैंने क्या कर दिया। अब ये डिवाइन से ये कह रहे हैं कि आप मुझे किसी भी तरह उससे मिलवा दो, यानी कि आपसे। ओके, क्योंकि आप हो सकता है मे बी उनसे दूरियां बना रहे हो। आपको या डेफिनेटली आप दूरियां तो बनाओगे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो कुछ भी किया है वो आपको अच्छा फील नहीं हुआ है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये इतनी ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी। उन्होंने डेफिनेटली आपके साथ कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि आपने चीटेड महसूस किया। उन्होंने आपसे कुछ हाइड किया, ये देखें, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, कुछ हाइड किया उन्होंने आपसे, कुछ सीक्रेट्स रखे, या फिर आप पे शक किया कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो। ये देखो, हमारे पास 2 मून के साइंस यहाँ पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं या तो उन्होंने आपको चीट किया है, या फिर वो ये सोच रहे थे कि आप उन्हें चीट कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत निकल गई है वो बात, बहुत ज़्यादा गलत निकल गई है। कुछ लोग के पर्सन थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, कुछ लोग के जो पर्सन है वो किसी चीज़ के एडिक्शन में सब कुछ बर्बाद कर लिया हो। जैसे किसी चीज़ का तो एडिक्शन हो सकता है उनको, जिसकी वजह से उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। ठीक है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने
तक रख रहे हैं अपने अंदर, लेकिन आप उन्हें मिल ही नहीं पा रहे हो, कि जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे लेकिन आपसे कुछ कह ही नहीं पा रहे क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो। प्यार लिटरली मैं ये नहीं कहूँगी कि शायद इसके पहले तक रीसेंट पास्ट तक जो आपके पर्सन थे वो आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, और कहीं ना कहीं उनको खुद भी नहीं पता था कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं आपके पर्सन। ये देखिए द सन की एनर्जी है हमारे पास। अब आपके पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत जम के जम के आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं किसी भी तरह भगवान गॉड उनको आपसे मिला दे, ऐसी विशेज़ मांग रहे हैं वो। बहुत ज़्यादा तड़प दिख रही है इनके अंदर, मुझे प्यार करते हैं वो आपसे। अब रियलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके अलावा ना उनको कोई नहीं समझ सकता, ऐसी एनर्जी में वो है। यहाँ पर कुछ लोग ये पर्सन, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, इतने ज़्यादा किसी चीज़ का उनको एडिक्शन था कि उन्होंने अपने सारे पैसे वैसे सब कुछ लुटा बैठे हैं, कुछ भी नहीं बचा है उनके पास। मे बी कुछ लोगों के पर्सन, आपके पार्टनर ने कुछ लोगों की जॉब में भी इश्यूज़ आ गए हैं, ठीक है, किसी की जॉब भी चली गई है। और हालांकि यहाँ पर एक की मुझे दिख रही है, लेकिन ये तो अभी अपने ही दुख में डूबे हुए हैं कि उन्होंने ये भी खो दिया एंड उन्होंने आपको भी खो दिया, ऐसी एनर्जी आ रही है। ये पर्सन डेफिनेटली, मुझे कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे मे बी अल्कोहल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं कुछ लोगों के पर्सन, ठीक है। शायद जो उनकी रियलिटी है उनसे छिपने के लिए, ओके, उनको फेस नहीं करना चाहते, इसलिए जो है ना एक लत, नशे की लत यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पे तो वो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे फील हो रही है, ठीक है। हाईली बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक आपके पर्सन इस वक्त में भी चल रहे हो सकते हैं, या फिर ये जो एडिक्शन है उनको काफ़ी पहले से ही थी और इसकी वजह से ही आप दोनों के रिलेशन में भी प्रॉब्लम्स आए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं देख सकती हूँ कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ लूज़ कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर पैसे, फाइनेंस का भी यहाँ पर एक साइन आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे भी वो सपोर्ट की एक उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप में भी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना जानते हो आपने, क्योंकि अब इनको लगता है कि आपके अलावा शायद इनकी कोई मदद भी नहीं कर सकता, आपसे मदद मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना ताले की चाबी यही रखी हुई है, आपको ही वो एक ताले की चाबी समझते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो आपको फेस कैसे करें। बहुत मेस्टअप चल रही है गाइस, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मेस्टअप चल रही है, आपको मिस कर रहे हैं। पैसे वैसे का लॉस हुआ है, कुछ तो लॉस हुआ है, घर फैमिली से रिलेटेड भी कुछ यहाँ पर इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। डेविल की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एडिक्शन में थे ये, द डेविल की एनर्जी में ये थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये वापस आ रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, ओके, सन की एनर्जी में आना चाहते हैं, इस डार्क से लाइट के टूवर्ड्स आना चाहते हैं आपके पर्सन। और इनकी मदद इनको लगता है कि सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप ही इनकी ज़िंदगी के लाइट हो, या नहीं समझते थे। तो गाइज़ अभी मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इनके अंदर फीलिंग्स वो आनी शुरू हो गई हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको, बहुत ज़्यादा हाईली, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इट्स अ हैवी रीडिंग, नो डाउट, काफ़ी हैवी रीडिंग है ये। आपके साथ ही जो है ना एक स्टेबिलिटी भी महसूस करते हैं, इनको लगता है कि अगर आपके साथ ये हैं तो हर तरीके से स्टेबिलिटी है, ओके। एक रिलेशनशिप की जो स्टेबिलिटी होती है, रिलेशनशिप भी स्टेबल चल सकता है। एंड दूसरा फाइनेंशियल टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं ये कंडीशन भी स्टेबल रह सकती है, इनको ऐसा लगता है। तो गाइस इन्होंने गलती तो की है, पछतावे की एनर्जी यहाँ पर जाहिर सी बात है ये आ रही है, बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हो 5 ऑफ कप्स। इस कार्ड से ही गाइस मुझे ना वो वाली फीलिंग एक आ रही है कि आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त का में भी हो सकता है अल्कोहल एंड इस तरीके की जो एडिक्टिव चीज़ें हैं उनका कंज्यूम कर सकते हैं, कंजम्पशन वगैरह ये सब कुछ चल रहा हो, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि वो रियलिटी को फेस नहीं कर सकते, फेस नहीं कर पा रहे वो रियलिटी को, सच्चाई को। तो कहीं ना कहीं एक हो सकता है आपने भी इनसे गैप बना ली है, दूरियां बना ली है, लेकिन अब आपको किसी तरह पाना चाहते हैं, ठीक है, पाना चाहते हैं आपको। ये देखिए कैसे दुआएं मांग रहे हैं कि आपसे, आप बस मिल जाओ उनको, ओके। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कि मैंने बताया जो वॉन्स की एनर्जी है, ये पर्सन आपका वेट ज़रूर कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ आओ, लेकिन इनको कोई उम्मीद नहीं है जैसे आपसे,
ओके कोई उम्मीद नहीं है कि आप आओगे या नहीं आओगे। ये भी सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप तो नहीं आओगे, तो ये खुद सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये खुद क्यों ना आ जाए आपके पास, ऐसा भी सोच रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कन्फ्यूज़न में है, आपको फेस नहीं कर पा रहे, आप ये यही सोचते रह जाएंगे कि आप क्या सोचोगे, आप आप इनका वेलकम करोगे या नहीं, अपनी ज़िंदगी में आप इनका वेलकम करोगे या नहीं, ये सब कुछ इनके दिमाग में अभी चल रहा है। तो गाइस मैं आप लोग को इस रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता सकती हूँ कि इस पर्सन को एक अब रियलाइज़ होने लगा है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आप ही इनको संभाल सकते हो, क्योंकि इतनी बुरी आदतें हैं इस पर्सन के अंदर, अपनी ज़िंदगी को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं और सिर्फ आप ही इनको संभाल सकते हो। ये उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है, बहुत हेल्प की ज़रूरत है इनको, बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। जॉब सही नहीं चल रही, कुछ लोग की तो हो सकता है जॉब छूट ही चुकी है यहाँ पे, ऐसे लगता है, और अपनी ही गलतियों की वजह से ये चीज़ें इन्होंने लूज़ करी है। और लेकिन आप ऑन दी अदर हैंड एंड ऑन दी कॉन्ट्ररी आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो, ठीक है, आपके लाइफ में सब कुछ स्टेबल है और एक इंस्पिरेशन ये लेना चाहते हैं आपसे, लेकिन आपको फेस कर नहीं पा रहे। तो देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये पर्सन जो है आपके टूवर्ड्स कोई मूव लेने वाला है नहीं, या आपको कांटेक्ट करने वाला है या नहीं, आपके पास आने वाला है या नहीं, देख लेते हैं। ये पर्सन आपके पास आएगा या नहीं, किसी भी माध्यम से आपको कांटेक्ट करेगा या नहीं, लेट्स सी। गाइस अगर मैं आपकी बात करूं तो आप जो हो ना, मुझे जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पे हो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल ऑपोजिट आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी बिल्कुल ऑपोजिट है। आप हर आप एक बहुत ही, आपकी लाइफ जो है आप बिल्कुल पीसफुली रन कर रहे हो, मतलब आपकी जो काफ़ी डिसिप्लिन दिख रही है मुझे आपकी, आप एक कंफर्टेबल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ है आपके पास, या जो भी चीज़ है आपके पास है, आप उसमें खुश हो। लेकिन आपके पर्सन ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि मैंने आपको उनकी एनर्जीज़ बता ही दी है कि वो कितने ज़्यादा मेस्ड अप हो चुके हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहेंगे। यस हद से ज़्यादा घबराए हुए रहेंगे ये आपसे, क्योंकि आप दोनों जो हो ना बिल्कुल ही डिफरेंट एनर्जी में हो। जहाँ आप कॉन्फिडेंट हो, अपनी लाइफ में अच्छे से लीड कर रहे हो, लाइफ में हर एक चीज़ को, सब कुछ है आपके पास, क्योंकि आप इनके जैसे नहीं थे। आपने किसी चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लिया था, आप हर चीज़ की इंपॉर्टेंस समझते थे, पैसों की इंपॉर्टेंस, अपने वर्क की इंपॉर्टेंस, हर चीज़ की कदर, रिलेशनशिप की कदर, सब कुछ किया आपने अपने से, अपने आप जो कुछ भी कर सकते थे वो किया। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने मेस्टअप कर दिया। अब इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। देखो गाइस, ठीक है, ये अपनी लाइफ में रोशनी चाहते हैं, वो रोशनी मतलब कि आप चाहते हैं, आपको चाहते हैं, ठीक है, तो आपके तरफ ये आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आने आपसे एक इन पर्सन मीटिंग तो बाद में होगी या नहीं होगी, मैंने वो नहीं चेक किया है, लेकिन शुरू में आपको एक छोटा सा मैसेज, सिंपल हाय हेलो हे, ऐसा कुछ लिख करके आपको मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है एंड डेफिनेटली इनके अंदर जो फीलिंग्स है वो आनी शुरू हो गई है। तो यस मैं कह सकती हूँ कि इस पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स है। इन्होंने आपको पास्ट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान किया है, अंदर से बहुत ज़्यादा तड़पाया है आपको, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो खुद ही एक बैड टाइम से, एक बैड फेज से गुजर रहे हैं। ओके तो ये थी रीडिंग गाइस, ये हम लोगों ने चेक कर ली है आपकी एनर्जी। ये देखिए मैंने डेक को शफल किया था और वापस से 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो बॉटम में आया है। तो यस आई एम प्रेटी श्योर कि वो पर्सन आपके पास आएगा, आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है। मुझे 80% चांसेस लग रहा है कि आपको कांटेक्ट करेगा। अगर आप इनके मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, अगर ये सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से आपको, या किसी थर्ड पार्टी, किसी म्यूचुअल पर्सन के थ्रू भी आपको कोई मैसेज देते हैं, अगर आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो मे बी ये ऐसा भी डिसीजन ले सकते हैं कि ये खुद आपके पास आए, ठीक है, इन पर्सन मीटिंग के लिए। ओके आपको अप्रोच कर सकते हैं इन पर्सन मीटिंग के लिए। तो ये एनर्जीज़ आ रही है गाइस, ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो गया है, बहुत गलतियाँ इन्होंने की है और अब आपकी तरफ ये आना चाहते हैं। तो ये हो गई आप लोगों की रीडिंग गाइस। चलिए इसको मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।